नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा फाउंडेशन में। आज हम लोग जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कंप्यूटर एमसीक्यू आने वाला है, जो कि आपके यूपी पीसीएल एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम, आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोग इस पर शिक्षा फाउंडेशन पे देख सकते हैं। तो उस प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि इसका जो है हम 1000 क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो उसका पहला पार्ट जो है 50 क्वेश्चंस का आज आपके लोगों के सामने है, और इसमें एमसीक्यूज़ हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर पीडीएफ हम निकाल सकते हैं इसकी और उनसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना है, देखना है आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और उस हिसाब से आपको अपना असेसमेंट करना है कि अभी आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है और कितना आप करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को, कंप्यूटर के एमसीक्यूज़। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन यू विजिट अ सर्टेन वेबसाइट स्पाईवेयर मे बी ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड, दैट इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके वायरस, स्पाई बूट, लॉजिक बॉम्ब, ड्राइव बाय डाउनलोड। इसका आंसर है ड्राइव बाय डाउनलोड। जब आप किसी सर्टेन वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद स्पाईवेयर जो होता है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है आपके सिस्टम में, तो उसे बोलते हैं ड्राइव एंड बाय डाउनलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन HTTP रिक्वेस्ट कंटेन पार्ट, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, वो लगभग कितने पार्ट कंटेन करता है, उसमें कितने पार्ट होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो आंसर है आपका 3। HTTP में जो है उस रिक्वेस्ट में जो है 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें 3 पार्ट कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बफर स्टोरेज आर, बफर स्टोरेज क्या होती है? जैसा कि बफर एक मेमोरी भी होती है शॉर्ट टर्म, तो जो है बफर स्टोरेज होता क्या है? तो ऑप्शन है आपके वेयर डाटा इज़ परमानेंटली स्टोर्ड, वेयर डाटा आर टेम्परेली स्टोर्ड, वेयर डाटा एरर ऑकर्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है आपका वेयर डाटा आर टेम्परेली स्टोर्ड। उसमें रैम में जाने से पहले जहाँ पर सीक्वेंस को बनाने के लिए जहाँ बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए डाटा रुकता है उसे बफर कहते हैं। यहाँ पर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए डाटा स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A word in web page that when clicked open another document is called। मतलब एक आपके पास एक लिंक आ जाता है, उस पर आप जब क्लिक करते हैं एक पेज, उस पर वेब पेज से, तो वो अनदर पेज खोल देता है, उसे क्या कहते हैं? एंकर, हाइपरलिंक, URL प्रेफरेंस, या नन। आंसर है आपका हाइपरलिंक। जब कोई लिंक या कोई वेब पेज आप पे एकदम से ब्लिंक होता है या खुलता है, तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो हाइपरलिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच IP एड्रेस मस्ट कंटेन ओनली सोर्स एड्रेस, ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, नन। इसका आंसर है आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। ये दोनों IP एड्रेस में होने बहुत ज़रूरी होते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड मेल। जो ऐसे मेल होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं होते या फिर वो सस्पिशियस होते हैं, उनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? यूज़र मेल, स्पूफ, थ्रैश मेल, या फिर आपका स्पैम। तो आंसर है आपका स्पैम। उन्हें हम स्पैम कहते हैं, जो कि हमारे इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, वो हमारे स्पैम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कम्युनिकेशन सर्किट दैट ट्रांसमिट डाटा इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम आर ऑपरेटिंग इन। अब ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि ये जो है ऐसा डाटा जो सिर्फ दोनों तरफ तो होता है लेकिन एक टाइम पर दोनों तरफ ट्रांसमिशन नहीं होता है। जैसे कि अलग अलग टाइम पे ट्रांसमिशन होता है, तो सिंप्लेक्स मोड होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड होता है, या फुल ड्यूप्लेक्स मोड होता है। तो इसका आंसर है हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। अब सिंप्लेक्स समझ लीजिए होता क्या है। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि डाटा ट्रांसमिशन सिर्फ एक साइड में होता है, जैसे कि टीवी होता है, टीवी सिंप्लेक्स मोड में होता है और उसमें डेटा ट्रांसमिशन केवल एक साइड होता है। हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है? इसमें डाटा ट्रांसमिशन होता तो है लेकिन एक टाइम पर एक ही तरफ डाटा ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि वॉकी टॉकी होता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि डाटा दोनों तरफ से एक ही टाइम पर ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ये हमारा क्या होता है? फुल डुप्लेक्स होता है। तो ये तीनों आपके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज टिपिकल नेटवर्क। मोस्ट पावरफुल नेटवर्क में क्या होता है? डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन। तो इसका आंसर है नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर ये होता है जिससे बाकी सारे होस्ट कंप्यूटर जो जुड़े होते हैं, जिन्हें क्लाइंट कहते हैं, वो उस सर्वर से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In the most WANs, the network contain numerous cable of the telephone line, each one connecting pair of पैकेट, स्टार टोपोलॉजी, राउटर, नन ऑफ दिस। इसका आंसर है राउटर। ये जो है वैन जो होते हैं नेटवर्क, ये बहुत सारे केबल जो होते हैं वो राउटर से जुड़े होते हैं। टेलीफोन लाइन जो होती है उसमें राउटर से ये जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सर्वर कनेक्ट आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम्स। कौन सा आईपी एड्रेस के डोमेन नेम से कनेक्ट करता है? आंसर है आपका डीएनएस। डीएनएस जो होता है सर्वर को कन्वर्ट करता है आपका डोमेन नेम में। नेक्स्ट देखते हैं, स्विच इज़ द नेटवर्क डिवाइस हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू। मतलब स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस अटैक, टर्न ऑफ द पावर नेटवर्क, कनेक्ट नेटवर्क डिवाइस, बूट द नेटवर्क। तो आंसर है आपका कनेक्ट नेटवर्क डिवाइस। जो आपका स्विच होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। सबसे पहली जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी उसका क्या नाम था? अबेकस, क्लॉक, डिफरेंस इंजन, कैलकुलेटर। तो इसका नाम अबेकस था। अबेकस सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस बनी थी जिसमें बेबीलोन की वो गोलियां डाल के उसको ये सिर्फ ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकती थी। ये सिर्फ ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डाटाबेस की क्विकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड विद इन अ टेबल। विद इन अ टेबल जो रिकॉर्ड होता है उसमें कौन सी ऐसी की होती है जो डेटाबेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है? प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की या रिलेशनल की? तो आंसर है आपका प्राइमरी की। प्राइमरी की को वो जो है डिफाइन करता है या फिर डिफ्रेंशिएट जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ पास्कल लैंग्वेज। पास्कल का क्रिएटर कौन था? डिस्कार्ट, निकोलस विर्थ, डी कुर्ट, अहो। तो आंसर है आपका निकोलस विर्थ। निकोलस विर्थ ने पास्कल को लैंग्वेज को बनाया था। ये उसके फादर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन द। मतलब जब आप एक्सेल में लिखते हैं तो एक जगह तो जिस सेल में लिख रहे होते हैं वहाँ दिखाई देता है, दूसरा भी एक जगह दिखाई देता है। तो वो कहाँ दिखाता है? फुटर बार, टूल बार, टास्क बार, फार्मूला बार। इसका आंसर है आपका फार्मूला बार। वो जब आप लिख रहे होते हैं तो वो फार्मूला बार पे भी वही लिखा दिखाई देता है। तो ये आपका फार्मूला बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ DBMS सॉफ्टवेयर। DBMS सॉफ्टवेयर इनमें से कौन नहीं है? DBMS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। तो इनमें से कौन सा DBMS नहीं है? डेटाबेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल, डेटाबेस 2000। तो इसका आंसर है डेटाबेस 2000। ये DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीनेट इज़ बेस्ड ऑन कंप्यूटर प्रोटोकॉल। टेलीनेट जो होता है वो किस कंप्यूटर प्रोटोकॉल पे बेस्ड होता है? साउंड, टेक्स्ट, इमेज, डिजिट्स। तो इसका आंसर है टेक्स्ट प्रोटोकॉल पे जो है आपका टेलीनेट बेस्ड होता है। टेलीनेट जो बेस्ड होता है वो होता है आपका टेक्स्ट प्रोटोकॉल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क दैट एक्सेस रिसोर्सेज प्रोवाइडर बाय अनदर कंप्यूटर कॉल। एक ऐसा कंप्यूटर जो कि बाकी कंप्यूटर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है नेटवर्क की, उसे हम क्या कहते हैं? अ सर्वर, अ कंप्यूटर, अ ब्राउज़र या नन। तो ऑप्शन है आपका अ सर्वर। सर्वर जो होता है वो बाकी कंप्यूटर्स को नेटवर्क प्रोवाइड करता है, एक्सेस उनके लिए बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMPS। SMPS का फुल फॉर्म क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर सप्लाई। तो इसका आंसर है आपका स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड आर कॉल्ड। जो जिसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं? ऐसे रिकॉर्ड के पार्ट को क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, डेटा कहते हैं, या फाइल कहते हैं, या फिर डेटाबेस कहते हैं। तो आंसर है आपका फील्ड कहते हैं, उसे हम फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर आर स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जो हम यूज़ करते हैं ये किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ हुई थी? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन? तो आंसर है आपका फोर्थ जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर जो है फोर्थ जनरेशन में यूज हुई है। अब आगे जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है, उसका जो है यूज फिफ्थ जनरेशन में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज
HTTP स्टैंड फॉर, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हेड टेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट प्लॉटर? इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो होती है इंटरनेट में मदद करती है और ये उसके वहीं से ये मतलब नेट का जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है उसे लेने में या फिर उसमें ये मदद करती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उसके जो कार्य होते हैं इंटरनेट के करने में उसकी ये मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज मेड विद, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किसके साथ बनाया गया था? मतलब उसमें क्या यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब किया गया था या फिर डिस्क्रीट कंपोनेंट्स यूज़ किए गए थे या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया था या फिर बायो चिप्स यूज़ किए गए थे? तो आंसर है आपका आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को बनाने में। आईसी जो है जर्मेनियम का बना होता है, जो जर्मेनियम धातु का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कस्टमर डेटाबेस इज कस्टमर सरनेम वुड बी की नोटेड एज, मतलब जो कस्टमर का डेटाबेस होता है वो कस्टमर के सरनेम से कैसे जोड़ा जाता है, उसका की क्या होता है? तो उसमें बता रहा है नंबर फील्ड, टेक्स्ट फील्ड, रिकॉर्ड फील्ड या कंप्यूटर फील्ड? तो आपका है वो रिकॉर्ड होता है, उसमें उसका डेटाबेस कस्टमर का जो है कीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा इन केस ऑफ MS एक्सेस द रो ऑफ द टेबल करेस्पॉन्डेंट टू, मतलब जो MS एक्सेस होता है उसमें जो रो होता है वो टेबल का कैसे करेस्पॉन्डेंस होता है? फील्ड से, रिकॉर्ड से या रिपोर्ट से या फिर फाइल से? तो आंसर है आपका रिकॉर्ड से, वो रिकॉर्ड से करेस्पॉन्डेंस करता है या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है दैट कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर, जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को एंड कंट्रोल हाउ कंप्यूटर वर्क विद ऑल इट्स पार्ट, और ये बताता है कि कंप्यूटर कैसे अपने सारे पार्ट्स के साथ वर्क करेगा। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है आपका? शेयरवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो इसका आपका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में मिलते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ये भी आपका इनका जो है फ्री में मिलते हैं नेट पे। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाते हैं, जिनका काम स्पेशल टास्क करना होता है। जैसे कि आपका टैली सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये जो है आपके स्पेशल टास्क के लिए बनाया जाता है, इसीलिए इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ISDN स्टैंड फॉर, ISDN का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डायनेमिक नेटवर्क, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल अप नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क? तो आंसर है आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बैंडविड्थ इन अ नेटवर्क? बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड कंप्यूटर इन द नेटवर्क, ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, कंपाइलर? आंसर है आपका ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। किसी भी कम्युनिकेशन चैनल की जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है उसको हम बैंडविड्थ में नापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड? ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करता है या जो दोनों का एक रूप होता है उसे क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो इसको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। जो एनालॉग और डिजिटल के दोनों के मेल से बना होता है, मतलब एनालॉग भी उसमें होता है और डिजिटल भी उसमें होता है। उसके जैसे एनालॉग के कुछ पर्टिकुलर जो वर्च्यूज होते हैं, गुण होते हैं, उनको ले लिया जाता है और डिजिटल की जो कंप्यूटर की जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको ले लिया जाता है। इनको दोनों को मिला के जो कंप्यूटर को बनाया जाता है उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन डू मल्टीटास्किंग मीन्स दैट, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत सारे काम एक साथ पे कर सकता है उसे वो ऐसा कैसे, उसका मतलब क्या होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डिवाइड अपन वर्क बिटवीन सेवरल CPUs, या फिर सेवरल प्रोग्राम्स कैन बी ऑपरेटेड कंकरेंटली, मतलब कंकरेंटली का मतलब होता है एक साथ ही सेवरल प्रोग्राम ऑपरेट किए जा सकते हैं, या फिर दोनों इनमें से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा?
दूसरा बी, क्या सेवरल प्रोग्राम्स कैन बी ऑपरेटेड कंकरेंटली। कहने का मतलब ये है कि जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका कई सारे प्रोग्राम एक साथ एक ही समय पर ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डिवाइस दैट कैन चेंज इमेज इनटू कोड फॉर द कंप्यूटर। माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक या स्कैनर। तो इसका आंसर है आपका स्कैनर। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस होता है जिसको हम गेम खेलने में यूज़ करते हैं। स्कैनर भी एक आपका इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू इमेज और कोड्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। इनके थ्रू इमेज या इमेज या फिर टेक्स्ट जो होता है उसको हम स्कैनर में डालकर जो है उसे कंप्यूटर या उसे सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल डज पिंग यूज़। कौन सी प्रोटोकॉल होती है जिसे पिंग यूज़ करता है, TCP, ARP, ICMP या BOOTP। तो आंसर है आपका ICMP जो है, ये ICMP प्रोटोकॉल जो है पिंग यूज़ करता है, इसमें ये ऑपरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो परम या फिर आपका सुपर 30 या क्रे YMP या फिर ब्लू जीन। इनमें से आपका है परम। कहीं कहीं पर ऑप्शन परम होगा, कहीं कहीं पर परम पदम होगा या कहीं कहीं पर आपको परम 1000 मिलता है। तो इनमें से आपका परम जो है यही सुपर कंप्यूटर इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म ऑफ कंप्यूटर्स। OSI का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर के, उसमें ओपन सॉफ्टवेयर इंटर रिलेशन, ओपन सिस्टम इंटर रिलेशन या फिर ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। OSI लेयर जो होती है उसमें 7 लेयर्स होती हैं। OSI लेयर में 7 लेयर्स होती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अक्यूमुलेटर इज़ अ। जो अक्यूमुलेटर होता है वो क्या होता है, हार्डवायर्ड यूनिट, सीक्वेंशियल सर्किट, फाइनाइट स्टेट मशीन या रजिस्टर। तो ये आपका रजिस्टर्ड होता है। ये भी एक टाइप की मेमोरी ही होती है, जैसे बफर होता है उसी तरह रजिस्टर भी एक टाइप की मेमोरी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट का कौन सा पार्ट होता है, मॉनिटर, CPU, CD रोम या फ्लॉपी डिस्क। तो आपका CPU जो होता है उसे हम सिस्टम यूनिट का पार्ट कहते हैं। CPU का कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। CPU का कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसके अलावा जो कंट्रोल यूनिट होता है उसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर distributed free but require the user to pay some amount for further use। कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बांटे तो फ्री जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, लेकिन उसे फर्दर यूज़ करने के लिए उसका अमाउंट पे करना पड़ता है। फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है आपका शेयरवेयर। शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आपको मिल तो फ्री में जाते हैं, लेकिन उनको यूज़ करने के लिए आप फर्दर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, तभी उन्हें आप आगे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोटोकॉल यू फ्रॉम स्पैम। इनमें से कौन सा जो है स्पैम के लिए प्रोटोकॉल नहीं है, स्पैम ब्लॉकर, माफ़ करिएगा क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पैम। हमें जो है स्पैम, आपने अभी पीछे पढ़ा था स्पैम क्या होता है, अनसॉलिसिटेड मेल होते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आपको स्पैम से प्रोटेक्ट नहीं करेगी, स्पैम ब्लॉकर, ईमेल रूलर, पॉपअप ब्लॉकर या फिर फिल्टर। तो आंसर है आपका पॉपअप ब्लॉकर। पॉपअप ब्लॉकर जो होगा वो आपको इसमें जो स्पैम होंगे उनसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द डेटाबेस डेवलपमेंट इज स्टोर्ड इन अ। जो आप जो है इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं डेटाबेस के डेवलपमेंट के, वो कहाँ स्टोर होती है, रिपोजिटरी, डाटा वेयर हाउस, RAD, CASE। आंसर है आपका रिपोजिटरी। वो डाटा स्टोर कहाँ होता है, रिपोजिटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, कौन सा ऐसा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब पेज मेकर, ओपन ऑफिस। तो आंसर है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट। जब आप कोई चीज़ इंटरनेट सर्वर से प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? गैदरिंग, अपलोडिंग, इनपुटिंग, डाउनलोडिंग। तो इसका आंसर है आपका डाउनलोडिंग। जब कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन आप सर्वर से पाते हैं इंटरनेट पर, तो उसे हम बोलते हैं डाउनलोडिंग करना या डाउनलोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, इज विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रैगमेंट्स एंड रीअरेंज फाइल एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशन। का पूछ रहा है कौन सा ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो आपकी फाइल्स को अरेंज करता है और उनमें जो स्पेस बचा है अननेसेसरी स्पेस को कम करता है और उसके अलावा एक नया स्पेस क्रिएट कर देता है। तो क्या है? बैकअप, डिस्क क्लीनअप या डिस्क डिफ्रैगमेंटर या फिर रीस्टोर। तो आंसर है आपका डिस्क डिफ्रैगमेंटर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर वो होता है जो अननेसेसरी जो जगह होती है उसको स्पेस को ऑक्यूपाई किया होता है, उसको वो अलग करता है और एक नया स्पेस क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सेव्ड डॉक्यूमेंट इन द कंप्यूटर्स मेमोरी इज व्यूड ऑन द स्क्रीन बाय फाइंडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रिफर्ड एज। कह रहा है कि जो सेव डॉक्यूमेंट होता है कंप्यूटर के मेमोरी में, उसे व्यू स्क्रीन पे हम कैसे करते हैं, कैसे ले आते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना या दोबारा से पाना किस नाम से रिफ़र करता है? तो आंसर है आपका रिट्राइव। मतलब उसे हम डाटा को पाने को कहते हैं रिट्राइव करना। नेक्स्ट देखते हैं, अ परमानेंट मेमोरी इज़ कॉल्ड। एक परमानेंट जो मेमोरी होती है उसे हम क्या बुलाते हैं? रैम, रोम, सीपीयू, एलसीडी। तो उसे हम बुलाते हैं रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आपका रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एलसीडी का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये आपके इनके फुल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTML स्टैंड फॉर हाईटेक मीनिंगफुल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नन या बोथ। तो आंसर इसका आपका क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका HTML का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन ड्रॉ एंड एडिट इमेज इज। एक ऐसा इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं इमेज या फिर उसको एडिट कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है पेज मेकर, MS एक्सेस, कोरल ड्रॉ, फोटो इमेज। तो आपका आंसर है इसमें कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में हम क्या कर सकते हैं? इमेज ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आपकी इमेज को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू बी एबल टू बूट द कंप्यूटर मस्ट हैव अ। कंप्यूटर को बूट करने के लिए इनमें से क्या होना चाहिए? कंपाइलर, लोडर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। बूट प्रक्रिया को होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। बूटिंग के दौरान एक पोस्ट होता है POST, उसे बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है जो कि ये बताता है कि लगभग सारे कंपोनेंट सही से हैं, ऐड हैं या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डिवाइस दैट कॉपीज और रिप्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेज ऑल्सो कॉल्ड। मतलब एक ऐसी डिवाइस जो कि कॉपी या रिप्रोड्यूस करता है टेक्स्ट या इमेज को, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल स्कैनर, बार कोड रीडर, कैरेक्टर डिवाइस या डिजिटल कैमरा। तो आंसर है आपका ऑप्टिकल स्कैनर। ये मतलब स्कैन करता है और रिप्रोड्यूस कर देता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बना देता है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? हार्ड कॉपी वो होती है जो कि प्रिंटेड कोई डॉक्यूमेंट होता है, और सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो कंप्यूटर पे आपके डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है वो अगर आपके कंप्यूटर में है तो वो सॉफ्ट कॉपी है, अगर उसका आपने प्रिंट ले लिया है तो वो हार्ड कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LSI। LSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लो स्केल इंटरनेट, लार्ज स्केल इंटरनेट, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर नन ऑफ अबव। आंसर है आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब अल्ट्रा लार्ज जो है, अब ULSI का यूज हो रहा है। 3 होते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन,
फिर आपका VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर होता है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपके जो हैं ये तीन ये आपके होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 बेसिक टाइप ऑफ ग्राफिक्स यूज्ड इन MS वर्ड। MS वर्ड में 2 ऐसे कौन से बेसिक टाइप होते हैं ग्राफिक्स के जो यूज़ किए जाते हैं? ऑटो शेप एंड क्लिप आर्ट, इसके अलावा ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स, हेडर एंड फुटर्स, या वर्ड काउंट। तो आंसर है आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर जो होता है ये आपका MS वर्ड में जो है बेसिक टाइप होता है ग्राफिक्स का यूज़ करने का। और इसके अलावा ये आज का 50 बेस्ट आपके कंप्यूटर का वीडियो था। इसके अलावा आने वाले अगले हफ्ते में हम फिर बेस्ट 50 क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। आप हमारा शिक्षा फाउंडेशन चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें जो है टेलीग्राम पे फॉलो करिए और फेसबुक पे फॉलो करिए। थैंक यू।